है, मुझे पढ़ने देना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है मुझे। झाया मैं 5 बजे उठती हूँ, 5 से 7 पढ़ाई करती हूँ, 7 से 9 घर का काम करती हूँ, 10 बजे सर ऑफिस पहुँचना होता है। सूरत का कल्चर पता है आपको, पंचन हो जाना चाहिए 10 बजे। तो मैं VNSU में जाती थी और मैं वहाँ पे 11 बजे तक रात को लाइब्रेरी अवर्स कंप्लीट करती थी, रिक्वेस्ट करके लेट बैठ के। घर वापस जाती थी, घर का सारा क्योस करती थी, खाना बनाना, जो भी काम पेंडिंग होता था। 12-1 बजे हम थोड़ा डिस्कशन करते थे, फिर रात को 1-2 घंटे पढ़ाई करती थी, फिर मैं सोती थी। एक छोटी सी बच्ची जो पैदा हुई एक इंडियन आर्मी फैमिली में। बचपन तो मेरा बहुत अच्छा था, मानो कि डिसिप्लिन मेरे नस नस में थी, बिकॉज पापा वॉज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। पापा ने बहुत कुछ सिखाया कि कैसे लाइफ को जीना है, लाइफ कितना कुछ हमको सिखाती है। वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरी मम्मी जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, 19s राइट। सो मम्मी का एक विश था कि मैं पढ़ाई बहुत करूँ। So I did my company secretaries. I did my education from top university. I am Bangalore. I did MBA. I did PhD, Six Sigma certified from MSME Government of India. मैंने बहुत पढ़ाई बहुत की क्योंकि मम्मी की विश थी, एंड दैट हेल्प मी लेटर ऑन, दैट विल कम टू राइट। इंडियन आर्मी फैमिली से आते थे, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में हुई जो उस टाइम बचपन में मुझे बहुत बुरी लगती थी कि हर 2-3 साल में ना पापा का ट्रांसफ़र हो जाता था। आज मैं जम्मू कश्मीर हूँ, कल मैं उड़ीसा हूँ, परसों मैं आगरा हूँ, फिर मैं ग्वालियर हूँ, फिर कहीं पता चल रहा है मैं भोपाल जा रही हूँ, फिर पता चल रहा है कहीं पे मैं कोई और अलग सिटी में जा रही हूँ। तो ऐसा लगता था मेरे फ्रेंड्स स्टेबल ही नहीं है, हर 2-3 साल में मेरे दोस्त चेंज, मेरा स्कूल चेंज। बहुत अच्छे स्कूल्स थे, केंद्रीय विद्यालय KVS अगर आपने सुना हो, आर्मी पब्लिक स्कूल, ये 2 स्कूल में से हमको ऑप्ट करके जो वो सिटी में अवेलेबल होता था वहाँ हमें एडमिशन दिलवाते थे। वो भी मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा प्ले किया। जब मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया कि जितने लोगों से हम मिलते हैं, जितनी जगह हम जाते हैं, उतने हम खुल जाते हैं और उतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो पापा का जो हिस्ट्री है इंडियन आर्मी का, उसने बहुत एक वाइटल रोल प्ले किया। सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। एक चीज़ जो मैंने करीब से मेरी जर्नी में ऑब्जर्व की वो थी मेरी मम्मी की स्ट्रगल, छोटी मोटी स्ट्रगल, बहुत छोटी स्ट्रगल जो शायद कभी किसी को दिखती नहीं थी। जैसे कि मेरे पापा क्योंकि इंडियन आर्मी में थे, स्पेसिफिकली पैरामिलिट्री, तो पैरामिलिट्री एक ऐसी यूनिट होती है जो श्रीनगर के बॉर्डर पे मैक्सिमम टाइम पोस्टेड रहती है। यानी कि पापा का काम था जो टेररिस्ट वॉरियर्स होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करना। तो जब पापा पैकिंग करते थे और पापा श्रीनगर के लिए निकलते थे, मम्मी एकदम शांत काम लगती थी, बट रात को बहुत रोती थी। मतलब उनको लगता था हमें नहीं पता चल रहा, बट शी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी आई हैव सीन। बिकॉज क्या होता था जब यूनिट वापस आती थी श्रीनगर से, तो हमें पता चलता था कि जैसे जैसे लोग निकलते ना, पहले नहीं बताते थे किसके फादर एक्सपायर हो गए, बट पता चलता था इसके पापा लौट के नहीं आए, सिर्फ उसके कफन लौट के आई है। तो हमने वो देखा है समय जब लगता था ये बार मेरे पापा लौट के आएंगे कि नहीं लौट के आएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, 26/11 का अटैक जो हम सबको याद होगा मुंबई में जो ताज होटल में हुआ था, मेरे पापा हेलीकॉप्टर से पैरामिलिट्री के कमांडोज, एज अ कमांडो ही वाज सप्लाइड ओवर देयर, हम टीवी पे देख रहे थे कि पापा की ये न्यूज़ ना आए कि आज उनका आखिरी दिन है। वहाँ से मैंने इतना कुछ समझा कि आज शायद जहाँ हूँ पापा का एक बहुत बड़ा रोल है, मम्मी का भी एक बहुत बड़ा रोल है कि मम्मी ऑलवेज स्टूड वेरी स्ट्रॉन्ग कि चाहे जो भी हो जाए। तो पापा जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उसके बदले उनकी जान जा सकती थी, बट पापा ने हमको सिखाया, शायद वो 90s में तो उनको 5,000 10,000 कुछ थाउजेंड्स में ही मिलता था, बट ही ऑलवेज पुट हिज नेशन फर्स्ट। उन्होंने हमेशा अपनी जान के सामने अपने नेशन को आगे रखा। यहाँ तक सब अच्छा रहा, बहुत अच्छी स्कूलिंग हुई, अच्छा मैंने MBA कर लिया, सब कर लिया। अब आता है एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल टर्न मेरी लाइफ में। व्हेन आई वाज जस्ट 21, खाली मैं 21 साल की थी, माय दादा वाज एट लास्ट स्टेज। एंड दादा को ऐसा था कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का सूट सेलेक्ट किया था, और उनको ऐसा था कि इसकी शादी मेरे आंखों सामने हो जानी चाहिए। अब दादा की विश है, और हम बिलोंग करते हैं राजपूत फैमिलीज से, और वहाँ पे फीमेल्स की इतनी सुनी नहीं जाती है वो टाइम में, उनको ज़्यादा घर से बाहर जाना भी अलाउड नहीं होता। वो तो मम्मी की विश थी इसलिए पढ़ाई करवा दी गई मुझे। तो दादा चाहते थे कि इसकी शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए। मैंने सबको मना किया, नहीं मुझे पढ़ना है और आगे कुछ करना है खुद का, बट हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो मेरी शादी हो गई। लकीली जिससे मेरी शादी हुई, शादी से पहले मैंने बात की थी, मुझे सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे थोड़ा पढ़ने देना, क्योंकि मैंने MBA तक किया था बट उसके आगे की पढ़ाई मेरी नहीं हुई थी। मुझे PhD कर रही है, मुझे पढ़ने देना, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है मुझे, इतना मुझे सपोर्ट करना और मुझे काम करने देना शादी के बाद।
एंड दैट जेंटलमैन रियली एग्रीड कि हाँ चलो हम आपको चांस देंगे, आप पढ़ाई कर सकते हो. एंड आई थॉट कि आज नहीं तो कल शादी होनी है, इट्स ओके 21 साल में हो या 27 साल में हो या 29 साल में, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने शादी कर लेते, अपना विश है पढ़ाई करना, वो अपने पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे कैसे भी. फिर बिकॉज माई हस्बैंड वॉज इन सूरत, सो आई शिफ्टेड टू सूरत. मैं सूरत आई तो क्योंकि मैंने कंपनी सेक्रेटरीज किया था, तो होजी वाला अगर आपने एरिया सुना हो, वहाँ पे एक कंपनी में मैं मेरा कंपनी सेक्रेटरी में आर्टिकलशिप होता है, जहाँ पे समझिए एक इंटर्नशिप होती है. तो हम इंटर्नशिप करते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना होता है. तो मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी. तो होजी वाला पे जब वो कंपनी के डायरेक्टर उनके घर जा रहे थे, यहाँ पे मेरी लाइफ का सेकेंड टर्न आया. जब वो घर जा रहे थे, सामने से एक जेंटलमैन आ रहे थे और मेरे डायरेक्टर का और वो जेंटलमैन का, क्योंकि वो रॉन्ग साइड आ रहे थे, जो दूसरे जेंटलमैन थे उनका एक्सीडेंट हुआ. और एक्सीडेंट थोड़ा ख़राब हुआ कि गाड़ी ब्लास्ट होकर साइड में गिर गई एंड एयरबैग खुल गया, बट बोथ वर सेव्ड. माइनर इंजरीज आई बट बोथ वर सेव्ड. आई वॉज एट ऑफिस जब मेरे डायरेक्टर जा रहे थे. तो जिन जिन जेंटलमैन का एक्सीडेंट हुआ था उनके फ्रेंड की फैक्ट्री मेरे ऑफिस के 2 फैक्ट्री छोड़ के थी. तो पुलिस केस हो गया था, तो वो फटाफट आए, मेरे डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके गए. आई वॉज एट अवेलेबल क्योंकि मैं लीगल सब देखती थी, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे और नंबर भी मैंने उनको मेरा शेयर किया कि इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट और हेल्प तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. सो वो मैटर रिजॉल्व हुआ. 2 दिन बाद वो जिनके फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी फैक्ट्री मेरे ऑफिस के बाजू में थी, 2 दिन बाद उन्होंने मुझे थैंक यू करने के लिए कॉल किया कि सारा मैटर वगैरह सॉल्व हो गया. नहीं, आस्ट में व्हाट यू डू. तो मैंने बोला सर अभी तो मैं आर्टिकलशिप कर रही हूँ, बाकी मैंने पढ़ाई IIM की है, MBA किया है HR एंड मार्केटिंग में. सो इस साइड कि मुझे कोई अच्छी HR दिला दो ना. ये बात बता रही 2019 फरवरी. तो उन्होंने मुझे बोला कोई अच्छी HR देना. मैंने बोला सर मैं यहाँ नई हूँ, मैं किसी को जानती नहीं. तो उन्होंने बोला एक बार आप आके मिलो. मैंने बोला ठीक है, मिलने में क्या जाते हैं, नई चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए. मैं उनको मिलने गई तो उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि आप मेरे यहाँ जॉब करो. तो मैंने बोला सर एक्चुअली मेरा शेड्यूल कैसा होता है, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 5 से 7 मेरा CS का पढ़ाई करती हूँ, फिर 7 से 9 क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास मेड नहीं थी, कुक नहीं थी, मैं ही थी सब कुछ, राइट. तो और ऊपर से मेरे पापा ने सिखाया है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, आई डोंट कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड. मेरी दोनों फैमिली, मेरे इन लॉज में और मेरे पापा की फैमिली या मम्मी की फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया. My all Jetjis and my Nanadji's husband also, everyone in army. Big fan of army. Entire family, my mother's family, my father's family, my in-laws, all in army. Only my husband was not in army. So that was the thing. So मैंने उनको समझाया, मैं 5 बजे उठती हूँ, 5 से 7 पढ़ाई करती हूँ, 7 से 9 घर का काम करती हूँ, 10 बजे सर ऑफिस पहुँचना होता है. सूरत का तो कल्चर पता है आपको, पंच इन हो जाना चाहिए 10 बजे, राइट. तो 10 बजे ऑफिस पहुँचना होता है. 6 बजे तक मैं वहाँ कंप्लीट करती थी अपना जॉब. और मैं PhD कर रही थी उस वक्त, तो मुझे लाइब्रेरी आवर्स भी कंप्लीट करने होते हैं. हमारे PhD में होता है इतने लाइब्रेरी आवर्स हमें कंप्लीट. तो मैं VNSU में जाती थी और मैं वहाँ पे 11 बजे तक रात को लाइब्रेरी आवर्स कंप्लीट करती थी, रिक्वेस्ट करके लेट बैठ के. घर वापस जाती थी, घर का सारा क्योस करती थी, खाना बनाना जो भी काम पेंडिंग होता था. 12-1 बजे हम थोड़ा डिस्कशन करते थे, फिर रात को 1-2 घंटे पढ़ाई करती थी, फिर मैं सोती थी, फिर वापस 5 बजे उठना. तो मैंने सर को बोला सर कैसे पॉसिबल है मैं आपके यहाँ पे HR में कुछ भी सपोर्ट कर सकूँ, पॉसिबल नहीं. He was so gentleman. His name was Deepu Agarwal. His company name was Radhe Group. So उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आपके पास महीने में 4 बार, हफ्ते में एक बार आना है, महीने में 4 बार 1-1 घंटे के लिए आना है, उतना मैनेज कर सकते हो. फिर मेरा दिमाग का ट्यूबलाइट जला, यार अपने ऐसा करते जो लंच आवर मिलता है ना 45 मिनट्स 1 घंटे का यहाँ पे, वो अपन लंच स्किप कर देंगे, हफ्ते में एक बार लंच ही नहीं करेंगे, वहाँ पे जाके उनको हेल्प करके आएंगे. एंड आई वर्कड 2-3 महीने में उनको HR और प्रोसेसेस में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल गए. दैट जेंटलमैन मिस्टर अग्रवाल रिकमेंडेड मी वन मोर क्लाइंट. एंड क्योंकि सूरत में दैट टाइम कंपनी सेक्रेटरीज को 40-50,000 मंथली देते थे और जितना वो अकेले मुझे दे रहे थे, और 2 क्लाइंट आगे, मतलब आई वॉज मेकिंग ऑलरेडी लैक्स. देन मैंने माइंड का कैलकुलेशन बिठाया कि मम्मी ने पढ़ाया तो बहुत है, अपने को इसका कुछ लेवरेज लेना चाहिए. तो देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स. 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, एंड भगवान की कृपा से आज 700 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हम सर्व कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस, व्हेन आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैंने ये देखा कि लाइफ इज़ नॉट स्मॉल. मतलब सूरत एक मेहनत करने वालों के लिए बहुत बड़ा दरिया है, बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा दरिया है. मैंने 2019 में शुरू किया था. फरवरी में आई मेट दैट जेंटलमैन, 2-3 महीनों में ही सपोर्टेड. 1 मई में आई गॉट माई कंपनी रजिस्टर्ड एट GST, राइट. 2019 में थोड़ा हमने काम करना शुरू किया, कोविड हिटेड,
आप सभी को याद होगा 2020 मार्च में कोविड आया था. आई थिंक 19 या 20 तारीख को कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था एंड कुछ 21 तारीख को मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ विद माई फर्स्ट बेबी. अभी तो कंपनी जस्ट चलना शुरू हुई थी, राइट. पूरा इंडिया बंद है, सब घर पे हैं. मैंने सोचा ऑनलाइन का ज़माना है, कुछ ऑनलाइन करते हैं. हमने 2-3 ऑनलाइन कंपनीज को कनेक्ट किया एंड इन लॉकडाउन यू वोंट बिलीव आई वॉज वर्किंग एंटायर डे विद ऑनलाइन सेशंस. मुझे मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ब्रांड ऑनलाइन लॉकडाउन में मिला, टोरेंट फावर. अगर आप सबने सुना, पैन इंडिया उन्होंने अपनी टीम की ट्रेनिंग मेरे से लॉकडाउन के समय में करवाई. तो मुझे लगा कुछ भी नामुमकिन नहीं है. जब सब कुछ बंद हो गया था तब भी मैं, फिर टोरेंट पावर रिकमेंडेड मी मोर बिग एंटरप्रेन्योर्स एंड आई कनेक्टेड बिग कंपनीज. वहाँ से आगे बढ़े. तो जैसे जुलाई या अगस्त में थोड़ा मार्केट ओपन हुआ था जब लॉकडाउन 2020 की बात चल रही थी. तो मेरे एक फ्रेंड हैं, उनकी कंपनी में मैं काम कर रही थी एज अ कंसल्टेंट. उन्होंने मुझे कॉल किया कि मीनू आई एम कोविड पॉजिटिव, और एक दिन पहले मैं उनको मिल के आई थी और हम साथ में बैठे थे, तो आप अपना चेकअप करवा लेना. मैं शायद 7th या 6th मंथ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे. एंड उसके नेक्स्ट दिन न्यूज़ आया कि कोविड में उनके पापा एक्सपायर हो गए बिकॉज ही वॉज कोविड पॉजिटिव. मैंने मेरा टेस्ट करवाया, गॉड्स ग्रेस आई वॉज नॉट कोविड पॉजिटिव. एंड देन स्टिल आई वॉज वर्किंग विद अ जेंटलमैन जिनकी कंपनी का नाम है जिंदल ग्रुप, सुशील जी जिंदल. दैट्स अ गुड नेम इन टेक्सटाइल, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड. आई वॉज 9 मंथ प्रेग्नेंट. मेरी डिलीवरी जो है 12 नवंबर को हुई थी, 2020 की बात है. 10th डे मतलब 2020 में 22 नवंबर को आई वॉज बैक टू वर्क. मेरी सीजरियन डिलीवरी हुई थी. ये कुछ नहीं था. मेरे को डॉक्टर ने ये बोला था 3 दिन हॉस्पिटल में रहना होता है, 4-5 दिन में आप थोड़ा खड़े उठने बैठने लगते हो, 7वें-8वें दिन में थोड़ा बाहर जा सकते हो, 10वें दिन से काम कर सकते हो. 10th डे डॉक्टर टोल्ड आई हैड अ कमिटमेंट एट जिंदल ग्रुप, वेरी बिग कमिटमेंट. अगर मैं वो मीटिंग में नहीं बैठती तो देयर कुड बी हैड सम डिसीजन चेंजेस, राइट. तो मैं पहुंची. वो मेरी लाइफ का एक थर्ड चेंजिंग पॉइंट बना. कैसे? जो मिस्टर अग्रवाल थे, सुशील जी जिंदल जो थे, ही इज़ अगेन फ्रॉम अग्रवाल कम्युनिटी. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ये लड़की ने, इसका 12 नवंबर को बेबी हुआ है, 22 नवंबर को ये वर्क पे है, कितना कमिटमेंट रहा होगा. उन्होंने मुझे आके बोला. और आज की डेट में उनके थ्रू, हम 2020 की बात करें, 2025 में खड़े, 60 से 70 क्लाइंट उनके थ्रू मिले. मतलब करोड़ों का धंधा मैंने उनके थ्रू किया है, जस्ट बिकॉज उन्होंने वो स्पार्क देखी कि डिलीवरी के 10 दिन बाद भी कोई छोटा सा बच्चा घर पे मैं मैनेज कर रही हूँ और यहाँ पे भी आ रही हूँ और मैं काम कर रही हूँ. एंड वहाँ से फिर मेरा और टर्निंग पॉइंट आया. मैंने चीज़ों को और बैलेंस अप किया, कंपनी को और स्ट्रांग बनाया. मुझे याद है कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ था 2020 में, 2021 में सेकेंड वेव आया था. बट मैंने एक ऑफिस ली थी, छोटी सी ऑफिस थी, क्योंकि मेरा बच्चा भी मैनेज करना होता था, घर भी मैनेज करना होता था, मेरे को काम भी मैनेज करना होता था. और मेरा काम ऐसा मैनेजमेंट कंसल्टेंट, अगर मैं किसी कंपनी में एंटर हो रही तो उसकी कंपनी को ऊपर ले जाने की मेरी जिम्मेदारी होती है. मतलब अगर मैंने काम हाथ में ले लिया तो मैं पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि पापा ने सिखाया था 10 रुपये लेना तो 100 का काम करके देना. तो अगर मैं 10 रुपये लेती थी तो मुझे भले ही कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े, पर मैं 100 रुपये का काम कैसे निकाल के देना है वो करके देती थी. तो वहाँ से मैंने एक छोटी सी ऑफिस ली थी. उनका नाम था शिल्पा अग्रवाल, यहाँ पे श्याम मंदिर के बाजू में. शी वॉज हैविंग अ स्मॉल कैबिन ऑफिस, इतना ऐसा ही कैबिन होगा. मैंने बोला यार अभी अपने ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, लेट्स डू शेयरिंग. कुछ वो 2021 की बात है, 5,000 का रेंट आता था उनका, तो 2,500 मैं देती थी, 2,500 वो देते थे. वहाँ से 2021 से देन धीरे धीरे आई ग्रू अप एंड एवरीथिंग टर्न. आज 2025 में मैं खड़ी हूँ सूरत की वन ऑफ द नीश बिल्डिंग, द राजहंस मोंटेसा. 2 लाख रुपए का महीने का रेंट देती हूँ मैं. 100 लोगों की टीम हम टच करने वाले हैं. 2030 में 2030 में हम IPO लेके आने वाले हैं. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर आपने ठान लिया सब कुछ हो सकता है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है. एज अ फीमेल आई करंटली मैं एक 5 महीने का बच्चा घर पे छोड़ के आई हूँ, सिर्फ 5 महीने का है. इट कोइंसिडेंटली हैपेंड कि मेरी जो पहली बेटी है, शी इज़ नाउ 5 years, उसके स्कूल से मैसेज आया 7th December को 9 बजे से आपके बच्चे का स्पोर्ट्स डे एंड पेरेंट्स आर कंपल्सरी टू कम. मैंने बोला यार अपना तो सेशन है, अपने कैसे जाएंगे, एंड पेरेंट्स आर कंपल्सरी टू कम. मेरी बेटी को तो बुरा लगेगा, यार सबके मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा नहीं आए. तो बिकॉज माई फादर इज लॉ इज अगेन इन टू आर्मी, मेरे को उनको रिक्वेस्ट करा पापा एक दिन के लिए आ जाओ ना प्लीज़. एंड ही केम, ही सो जेंटलमैन, ही जस्ट केम एंड ही इज़ विद हर.
managing her. My mother-in-law yesterday was not well. I took her early in the morning, 9 o'clock to medical, and she's managing my baby currently with the home care, no doubt. But एक माँ हूँ तो मेरा दिमाग वहाँ पे भी है कि मम्मी की तबीयत सही नहीं है, बच्चा कितना मैनेज हो रहा होगा. My second pregnancy, I conceived in 2023 November. I delivered my baby in 13th of July. 13th of July को मैंने बेबी डिलीवर किया. My pregnancy was very critical. Second pregnancy. डॉक्टर ने बोला था आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, पर दिल तो बच्चा है, काम तो करना पड़ेगा, हमने दूसरों की जिम्मेदारी ली है. I worked till my last date, and on last date I was in Kim, जो सूरत के बाहर का एरिया है. I started bleeding over there. I just went to hospital and delivered a baby boy. है healthy, very healthy baby boy. बहुत तंग करता है अभी मुझे. So अगर यहाँ पे कोई भी एक फीमेल है और वो उसके लाइफ को गो थ्रू कर रही है, काफ़ी बार ब्रेकडाउन्स आएंगे. आप घर पे बैठोगे, यार बच्चा ये, मुझे उसको ध्यान देना है, मॉम गिल्ट हमेशा रहेगा, मेरे को फैमिली को मैनेज करना है, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाऊँ. वन इम्पॉर्टेंट थिंग, माई हस्बैंड वॉज ऑलवेज टू से तू कर, मैं बैठा हूँ. क्योंकि जो बच्चा आज 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का, वो सिर्फ 7 या 8 साल तक तुझे नहीं चाहेगा. तू जब वो 20 साल का भी हो जाएगा तब भी उसको मम्मी चाहिए होगी. वो 30 साल का हो जाएगा तब भी उसको मम्मी चाहिए होगी. तो उसकी वजह से अगर मैं सोचूं कि मैं 1 साल ब्रेक ले लूं या 2 साल ब्रेक ले लूं, उससे मेरा काम नहीं होगा. मेरा बच्चा जितना बड़ा होता जाएगा उतना उसको मेरा अटेंशन और टाइम चाहिए होगा. तो माई हस्बैंड हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन माई ग्रोथ. माई टीम एंड माई सिस्टम, मतलब थैंक यू सो मच. माई टीम एंड माई सिस्टम, ऐसा होता था कि कभी कभी मैंने ऑफिस पे कमिटमेंट दिया है और मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, बच्चे को लेके पहुंच गई हूँ मीटिंग्स में, एंड माई टीम इज़ जस्ट मैनेजिंग अराउंड मी. तो हमारी टीम कितनी स्ट्रांग और काबिल है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अगर हम कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं एज अ फीमेल और अ मेल. और हमारे सिस्टम्स कितने स्ट्रांग है. आज शायद मैं ये मुकाम पे पहुंच गई हूँ कि ऑलमोस्ट मेरी मल्टी करोड़ की कंपनी है और मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करती होंगी, 4-5 घंटे के लिए, और मेरी कंपनी 100% ऑटो मोड चलती है विद जस्ट बिकॉज मैंने सिस्टम और टीम को इतना स्ट्रांग बनाया. सो माई एंड वुड बी कि श्रद्धा जी बैठे हैं यहाँ पे, शी हैज़ विटनेस मी. आई स्टार्टेड इन 2019 एंड 6.5 ईयर में, 6 साल में, आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ बिजनेस. मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था. आई कम फ्रॉम अ सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ मैंने पापा को देश में काम करने के बदले में कुछ कमाते हुए देखा था. सो आई डिड एवरीथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड टू गो आउट ऑफ द बॉर्डर्स. मैंने कभी भी हार नहीं मानी. तो हमारे सपोर्टर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक माई पेरेंट्स, माई हस्बैंड प्लेड अ वाइटल रोल, माई टीम प्लेड अ वाइटल रोल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली दैट, अगर लाइफ में कभी भी हम थक गए और हार गए, और होता है कुछ चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं होती, हम बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, नहीं वर्कआउट होती हैं, पर गॉड इज पुलिंग यू बैक. वो आपको पीछे लेता है, फिर आपको छोड़ देता है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी. तो वो समय जब आता है, जब एक ब्रेकडाउन होता है एक छोटे टाइम के लिए, तो हमें हार नहीं माननी है. कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस. यदि अगर हमने हार मान ली, तो शायद मेरे पास बहुत सारे ब्रेकडाउन्स आए हुए थे, मैं रुक जाती, यार अब नहीं हो पा रहा, बहुत हो गया. बट आई वुड ग्रैटिट्यूड माई हस्बैंड हु इज़ हियर, मिस्टर राठौर, who made me go where I am, and हर समय ये बोला कि तू कर लेगी, तू भरोसा रख, मैं बैठा हूँ. सिर्फ उनका ये बोला हुआ शब्द मैं बैठा हूँ made me where I am today. So thank you everyone for being here, hearing me up. I could share a journey which just made me, मेरे कुछ मिनटों में मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने थी. I want to gratitude everyone. Thank you so much everyone. B+, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Can we even have Mr. Rathod here with us? For the wisdom you shared with our audience. Thank you for your inspirational speech.